फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिर एक में। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि इंडिया में लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू हुआ। अगर हम 25 मार्च से कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं। इस लॉकडाउन पीरियड को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ें डिस्कवर करी और लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स भी देखे। आई एम श्योर हम सभी ने देखे होंगे, बट फिर भी हम में से ऐसे कई लोग थे जिन्होंने इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से यूज़ किया, उसे पूरी तरीके से प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करी। बट यहीं पे ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने शायद इन पूरे 2 महीनों को वेस्ट कर दिया। आई एम सॉरी टू से, थोड़ा सा डिसहार्टनिंग होगा ये सुनना, बट येस, हमारी टाइम वेस्टेज या ऐसे लोग जिन्होंने इस टाइम को वेस्ट किया, उसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की लाइफ में या ऐसे बहुत सारे जॉब गोइंग पर्सन, उनकी लाइफ में वो कारण रहा ऑनलाइन गेम्स, मोबाइल गेम्स, जैसे कि हम पबजी, GTA, लूडो, रमी, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो आज की डेट में हम ऑनलाइन मोबाइल पे खेलते हैं और अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम वेस्ट करते हैं। अगर हम सिंपल सी कैलकुलेशन करें तो इन 2 महीनों में अगर हमने दिन में 4 घंटे भी अपने इस गेम को या आपने किसी भी ऐसे गेम को दिए तो सिंपल सी कैलकुलेशन कहती है कि आपने अपनी लाइफ के 240 आवर्स वेस्ट कर दिए, जिन्हें आप शायद प्रोडक्टिव बना सकते थे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि why not to waste your time on these online games. Yes, why not to get addicted to them. इनके बहुत सारे नुकसान हैं। आई एम श्योर इस प्रॉब्लम से हर कोई पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान है और मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। इसीलिए मुझे लगा कि शायद इसे एक्नॉलेज करके आपसे बातें करना, आपसे डिस्कस करना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो हम क्यों खेलते हैं ये गेम्स? सबसे पहले अगर हम इस प्रॉब्लम की शुरुआत को देखें तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों खेलते हैं ये गेम। सिंपल सा जवाब जो हम सबकी लाइफ में हमें दिखता है कि हम अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ जो कि बहुत मोनोटोनस हो चुकी होती है, उनसे उभरने के लिए हम ये गेम्स खेलना शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स टू हैव फन, टू हैव अ चेंज, राइट? आई नो यही वजह होगी, हर कोई यही सोच कर शुरू करता है। बट जब हम उसी गेम को खेलना शुरू कर देते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम उस पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पसंद आते, पर उसी जगह जब हमें कोई गेम बहुत पसंद आ जाता है तो हम उसमें अपना अनलिमिटेड टाइम देने लगते हैं। येस, बिकॉज वी इन्जॉय इट। दूसरा कारण जो इन गेम्स में अपने आप को इन्वॉल्व रखने का होता है, जिसे इंसान खुद समझ नहीं पाता, बट आज जब मैं आपसे कहूँगी तो आप ज़रूर एनालाइज करिएगा कि ये कारण है कि नहीं। हम अपनी इस रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बट व्हेन वी प्ले दीज गेम्स हम देखते हैं कि इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। हर कोई इंसान अपने कंट्रोल में जो भी चीज़ें होती है उससे वो अगर कोई चेंज कर सकता है तो उसे वो चीज़ अच्छी लगने लगती है और उन चीज़ों को कंट्रोल करके वो बहुत आसानी से एक विक्ट्री भी हासिल कर लेता है। तो इन गेम्स से जो आपको सेंस ऑफ विक्ट्री, सेंस ऑफ प्राइड फील होता है, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका उस गेम में इन्वॉल्व होने का। पर मेरी मानिए, ये सिर्फ एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें मेरी जीत आपके लिए शायद इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपसे उन डिसएडवांटेजेस की बात करूंगी जो आप फेस कर रहे हैं या जो अपनी लाइफ में आपके हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज ऑनलाइन एंड मोबाइल गेम्स। पहला कारण है, पहला सबसे बड़ा नुकसान जो है, दैट इज टाइम वेस्टेज। येस, ऑफ कोर्स यू शुड नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम। किसी के पास टाइम अनलिमिटेड नहीं है और आप अपने उस लिमिटेड टाइम को वेस्ट कर रहे हैं ऑन दीज अनकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। आप सोच के देखिए, आप वो समय बर्बाद कर रहे हैं जो समय आप अपनी किसी स्किल को डेवलप करने में लगा सकते थे या आप कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने में लगा सकते थे। ऐसे इस लॉकडाउन में आपने कई लोग देखे होंगे जिन्होंने बहुत सारा कुछ नया डेवलप किया बिकॉज वो घर पे बैठे थे, उन्होंने हार नहीं मानी। और फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आपने इन दिनों अपने सोशल मीडिया पेजेस पे कई सारे वेबिनार और ऑनलाइन सेमिनार्स के बारे में देखा होगा, नए नए एड्स देखे होंगे। दिस प्रूव्स कि जो लोग कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं या जो सक्सेसफुल हैं लाइफ में, वो खाली नहीं बैठे थे, वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं इस लॉकडाउन की वजह से उनके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे, ना कि गेम्स खेल रहे थे। दूसरा कारण ये है, दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि आप इन गेम्स को खेलते वक्त
किसी रियल लाइफ में नहीं है। इट इज़ अ वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ आप खेल रहे हैं, आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आप खुश हो रहे हो। आप उस वर्ल्ड से बाहर जो आपका रियल लाइफ है, आप वहाँ कुछ चेंज नहीं कर रहे। आप वहाँ ना लोगों से मिल रहे हैं, ना आप एक सोशल सर्कल क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों से डील नहीं कर रहे। आप उस वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, आप वहाँ के फेक जो लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ टाइम दे रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल फ्रूटफुल। आप इससे ना अपना सोशल सर्कल बढ़ा सकते हैं और ना ही पब्लिक रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा जो कारण है, अगर आप बच्चे हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ में इससे ऑफकोर्स एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ज़रूर असर पड़ेगा, बिकॉज यू आर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम नॉट ऑन योर स्टडीज़ और योर वर्क इफ़ यू आर अ जॉब गोइंग पर्सन, बल्कि आप इन सारे गेम्स को दे रहे हैं जिनकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम वेस्टेज हो रहा है और आपकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट कर रही है। जो चौथा कारण है वो है हेल्थ प्रॉब्लम्स। यस दोस्तों, आप ध्यान नहीं देते, जब हम किसी भी इस तरीके के गेम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारे पास टाइम की कमी होती है, बट देन ऑल्सो वी रियली वॉन्ट टू प्ले दीज गेम्स, तो हम अपनी नींद को इवन लेट नाइट तक हम खेलते हैं, या हम कोई भी टाइम हमारा सेट नहीं है, हम कोई भी डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते बिकॉज ऑफ दीज गेम्स। और जब हम कोई डिसिप्लिन या अपनी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब कर देते हैं या हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स को हम चेंज कर देते हैं बिकॉज ऑफ दीज ऑनलाइन गेम्स, तो वो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। ना ही हम मेंटली रिलैक्स फील करते हैं और ना ही फिजिकली, बट ये बात हम ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत अफेक्ट पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, कि इन सारे डिसएडवांटेजेस की वजह से आप जो अपनी लाइफ में लूज कर रहे हैं, दैट इज योर प्रेशियस टाइम टू गेन समथिंग इन योर लाइफ, जहां आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। सो मेरा जो सजेशन है आपके लिए वो यही है कि अगर आप सच में आज भी चाहते हैं इस बड़े विशियस सर्कल से निकलना और आप चाहते हैं कि आप अपनी हेल्प खुद करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है, वो यही है कि आप इसी वक्त जाके अपने उस गेम को अनइंस्टॉल करिए। आई नो हिम्मत नहीं होगी, बट फिर भी अगर आप सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको ये स्टेप आज ही उठाना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी लोग यहाँ नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।